हेलो स्टूडेंट्स, टैक्साज इन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट में आपको कितने मार्क्स आते हैं। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। फाइंड ए बी सी एंड डी इन दी गिवन फिगर ऑफ एक्सॉन टर्मिनल एंड सिनेप्स। तो यहाँ पर एक्सॉन टर्मिनल और सिनेप्स का ये डायग्राम है और आपको ये डायग्राम देखकर याद आ रहा होगा कि ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। तो इस डायग्राम में आपको फाइंड करना है ए बी सी और ये पोर्शन डी, है ना। आप देख रहे हो ये वाला है ए, दिस पोर्शन इज बी, दिस वन इज सी एंड दिस इज डी। ओके, जबकि यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है इस एक्सॉन टर्मिनल या सिनेप्स का जो डायग्राम है इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो ये वाला पोर्शन आपका दिया है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड दिस इज कॉल्ड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और यहाँ पर ये डी आपको बताना है, इन तीनों को ऑल टुगेदर कहा जाता है सिनेप्स। ये वाला पोर्शन दिया हुआ है रिसेप्टर्स और यहाँ जो बीच में आप देख रहे हो ये छोटे छोटे जो स्फेरिकल बॉडीज हैं इन्हें कहा गया है न्यूरोट्रांसमीटर्स। ओके, तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है ए बी सी और ये वाला पोर्शन, यहाँ जो इन दोनों के बीच का जो रीजन है दैट इज डी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस इसके लिए आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन अगर हम लोग देखें, फर्स्ट ए जो है वो बताया जा रहा है एक्सॉन टर्मिनल, बी बताया जा रहा है एक्सॉन, सी बताया जा रहा है सिनेप्टिक क्लेफ्ट और डी बताया जा रहा है सिनेप्टिक वेसिकल। ओके, बी में आप क्या देखते हो, एक्सॉन टर्मिनल, ए इज एक्सॉन टर्मिनल, बी इज एक्सॉन, सी इज synaptic vesicle and D is synaptic cleft। ऑप्शन सी भी हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन सी में बताया गया है A is synaptic cleft, B is axon, C is synaptic vesicle and D is axon terminal। तो एक बार फिगर से भी देख ले, C क्या क्या बताया जा रहा है। A बताया जा रहा है synaptic cleft, B is axon, C is synaptic vesicle and D is axon terminal। ओके, एंड लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं। ए इज एक्सॉन, बी इज एक्सॉन टर्मिनल, सी इज सिनेप्टिक वेसिकल एंड डी इज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। चलिए इसको एक बार डायग्राम से देख लिया जाए। ए इज एक्सॉन, बी इज एक्सॉन टर्मिनल, सी इज सिनेप्टिक वेसिकल एंड डी इज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो अब बताइए कि इन चार में से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। ए बी सी डी इस चार ऑप्शंस में से कौन सही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यस। तो आप क्या देख रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम्स हैं उन सब की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। 26 जुलाई से आपका एग्जाम है और अब जितने भी दिन बचे हुए हैं उन सभी में आप डायग्राम्स को जरूर प्रैक्टिस करिए। तो देखिए, ए बताया जा रहा है एक्सॉन को, बी बताया जा रहा है एक्सॉन टर्मिनल को, सी बताया जा रहा है सिनेप्टिक वेसिकल को और डी बताया जा रहा है सिनेप्टिक क्लेफ्ट को। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच्ड पेयर। आपको इसमें से मिसमैच्ड पेयर बताने हैं। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए, स्टोरेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स और इसके साथ दिया हुआ है -196 डिग्री सेल्सियस। Pollen allergy, carrot grass, Chasmogamous flowers, exposed anthers and stigmas, and Coleorhiza plumule। तो आपको इसमें से बताना है विच वन इज मिसमैच्ड पेयर। क्या क्या दिया है, स्टोरेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स -196 डिग्री सेल्सियस, पॉलन एलर्जी, कैरट ग्रास, कैस्मोगैमस फ्लावर्स, एक्सपोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा, कोलियोराइजा प्लूम्यूल। तो कौन सा गलत ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। तो आप देखेंगे कि इसमें से जो मिसमैच पेयर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कोलियोराइजा और उसके साथ दिया है प्लूम्यूल। दिस इज रॉन्ग, कोलियोराइजा के साथ होगा रेडिकल, है ना। तो आपको पता है कि रेडिकल इन केस ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो इज कवर्ड विथ एन अनडिफरेंशिएटेड शीथ जिसे कहा जाता है कोलियोराइजा। प्लूम्यूल इज कवर्ड बाय अ कोलियोप्टाइल। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन 3 में भी एक डायग्राम दिया है, जरा इस डायग्राम को आप ध्यान से देख लें।
ठीक है ना। ये डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को थोड़ा सा आप ध्यान से देख ले, इसमें कई सारे सेल्स हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, द गिवन फिगर रिप्रेजेंट अ स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का ये एक स्टेज है, ये गिवन फिगर। आइडेंटिफाई द स्टेज विथ इट्स फीचर, और आपको इस स्टेज का एक फीचर के साथ इस स्टेज को आइडेंटिफाई करना है। क्या क्या ऑप्शन है जरा देख लेते हैं। ब्लास्टोसिस्ट, रेडी टू फर्टिलाइज विथ स्पर्म। सेकेंडरी oocyte, implants on endometrial layer of the uterus. Third, morula formed by mitotic division of zygote. Fourth, ovary produce female gamete and secrete hormones like estrogen etc. तो इन चार में से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है बच्चों? देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप ज़रा सा अगर आप याद करेंगे तो आपको ये तुरंत आंसर्स आ जाएगा। द गिवन फिगर रिप्रेजेंट स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, आइडेंटिफाई द स्टेज विथ इट्स फीचर। तो ये स्टेज आपको आइडेंटिफाई करना, साथ में उसके फीचर्स क्या क्या दिया है। ब्लास्टोसिस्ट, रेडी टू फर्टिलाइज विथ स्पर्म। सेकेंडरी oocyte, implants on endometrial layer of uterus. Morula formed by mitotic division by zygote. Ovary produce female gametes and secrete hormones like estrogen etc. तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। यस, इट इज़ मोर्यूला। आप देख रहे हो, अगर आप सेल भी काउंट कर लो तो 8 है। 8 to 16 सेल स्टेज इज कॉल्ड मोर्यूला एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का क्या सवाल है। मोनास्कस purpureus, okay, Monascus purpureus is a yeast. Monascus purpureus is a yeast used commercially in the production of. तो इस ईस्ट का इस्तेमाल किसके प्रोडक्शन में किया जाता है? ऑप्शन ए इथेनॉल, ऑप्शन बी streptokinase for removing clots from the blood vessels, ऑप्शन सी citric acid और ऑप्शन डी ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग स्टैटिन्स। जल्दी से बताइए। मोनास्कस पर्पूरियस इज अ ईस्ट used commercially in the production of, option A ethanol, option B streptokinase for removing clots from the blood vessels, option C citric acid, option D blood cholesterol lowering statins। तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। यस, तो हमेशा याद रखिए मोनास्कस पर्प्यूरियस इज अ ईस्ट विच इज यूज्ड कमर्शियली इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट दैट इज द स्टैटिन्स। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ADA इन द बॉडी इज, आपको बताना है द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ADA इन द बॉडी इज एडिनोसिन डीएमिनेज। ओके, ये एंजाइम आपको बताना है कि इसका साइट कौन सा है प्रोडक्शन का। ऑप्शन ए बोन मैरो, ऑप्शन बी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन सी ब्लड प्लाज्मा, ऑप्शन डी मोनोसाइट्स। तो ADA एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। ओके, द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ADA इन द बॉडी इज बोन मैरो, लिम्फोसाइट्स, ब्लड प्लाज्मा, मोनोसाइट्स। जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी लिम्फोसाइट्स। मुझे पता है कई सारे बच्चे बोन मैरो भी सोच रहे होंगे, बट बच्चों याद रखिए कि जितने भी ब्लड वेसल्स हैं वो सब बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, और अगर ये एंजाइम लिम्फोसाइट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है इसीलिए तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी में आपने इसको पढ़ा है बच्चों। आप क्या देखते हो कि ये जो ADA डिफिशिएंसी है इसको कैसे दूर किया गया, बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, है ना। तो लिम्फोसाइट्स इसको प्रोड्यूस करता है। द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ADA इन द बॉडी इज लिम्फोसाइट्स, ओके, नॉट बोन मैरो। बोन मैरो प्रोड्यूसेस लिम्फोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूसेस ADA। ओके, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछा जा रहा है। यानी आज के प्रैक्टिस सेट में टोटल 6 क्वेश्चंस थे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछता है। विच ऑफ द गिवन पिरामिड्स रिप्रेजेंट द वेरिएशन इन बायोमास एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इन पॉन्ड इकोसिस्टम। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए। विच ऑफ द गिवन पिरामिड रिप्रेजेंट द वेरिएशन इन बायोमास एट डिफरेंट ट्रॉफिक्स लेवल इन पॉन्ड इकोसिस्टम।
तो ये 4 फिगर आपको दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पिरामिड रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएशन इन बायोमास एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इन पॉन्ड इकोसिस्टम। कौन सा सही जवाब होना चाहिए ज़रा देख लीजिए। क्या ऑप्शन ए है, क्या ऑप्शन बी है जो इन्वर्टेड आपको दिखाई दे रहा है, क्या ऑप्शन सी है या ऑप्शन डी है। तो ये जो पीपी है दैट इज़ द प्राइमरी प्रोड्यूसर, पीसी इज़ प्राइमरी कंज्यूमर, एससी इज़ सेकेंडरी कंज्यूमर। यहाँ केस में आप क्या देख रहे हो, सेकेंडरी कंज्यूमर इज़ मोर इन नंबर, प्राइमरी कंज्यूमर इज़ लेस देन सेकेंडरी कंज्यूमर एंड प्राइमरी प्रोड्यूसर इज़ मोर लेस। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, सी ऑप्शन में प्राइमरी प्रोड्यूसर इज लेस इन नंबर, प्राइमरी कंज्यूमर इज मोर इन नंबर, सेकेंडरी कंज्यूमर इज लेस इन नंबर। यहाँ देख ले ज़रा हम लोग, प्राइमरी प्रोड्यूसर इज मोर इन नंबर, प्राइमरी कंज्यूमर इज लेस इन नंबर, ओनली 2 पिरामिड्स। तो जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। आप देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। यस, दिस रिप्रेजेंट वेरिएशन इन बायोमास एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इन पॉन्ड इकोसिस्टम।